वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक में हम बात करने लगे हैं जी पाक अफगान ताल्लुकात की, और इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आइस मेल्ट्स इन पाक अफगान टाइज, रिफ्यूजीज टीटीपी स्टिल मेजर अ रोड लॉक। ठीक है जी। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई अभी आपने देखा कि रीसेंट जो है वो 19 तारीख को, यानी कि 19 अप्रैल को जो है वो एक रीसेंट विजिट हुआ इसहाक डार साहब का अफगानिस्तान का। ठीक है। और ये जब से नई गवर्नमेंट बनी है 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, तो ये फर्स्ट जो है वो किसी ऑफिशियल का हाई लेवल के ऊपर किसी का टूर है अफगानिस्तान का, कि वहां पे जाके उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है कि भाई जो हमारे मामलात हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, जो आपने देखा कि भाई जंग की तरफ बढ़ रहे थे, काफी ज्यादा खराब थे, और पाकिस्तान की कोशिश थी किस तरह से जो है टीटीपी के ठिकानों को वहां पे निशाना बनाया जाए और एक बॉर्डर जो है वो क्लैश किया जाए, एक जंग की जाए। लेकिन फिर उसके बाद देखा हमने कि हालात बदलना स्टार्ट हुए, क्योंकि वहां से भी अग्रेसिव जो है वो चीजें आ रही थी। तो अब जो है वो डेवलपमेंट लेटेस्ट क्या है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, और साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने जो है विजिट किया है अफगानिस्तान का, और वहां पे जाके हाई ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं। तो इसको ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक नए दौर का शायद आगाज है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक होने की तो जरूरत हमें नहीं है, लेकिन जाहिर बात है एक स्टार्ट है, और उससे एक आगाज हो गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन का। अब देखिए ये बात क्यों अहम है या ये विज़िट क्यों अहम है? अब हम ये देख रहे हैं कि जो लास्ट हमारी जो बातचीत हुई थी, अब वो हम ये देख रहे हैं कि 2021 में जो है जब फॉल ऑफ काबुल हुआ, जब अमेरिका यहाँ से भागा, तो उसके बाद से हमने जो है वो बातचीत छोड़ी भी थी। तो इनिशियल डेज़ के अंदर तो हमने सेलिब्रेट किया जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी कि भाई बहुत अच्छा हो गया, शानदार है, और चलो जी अच्छा है, अब तो तालिबान है, वो तो अपनी ही गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने देखा जब यहाँ पे हमने कहा कि रिजीम चेंज हो गया, तो उसके बाद से जब पहले जो है वो बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर ख़ारजा रहे, तो उसके बाद से पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट और उसके बाद ये गवर्नमेंट भी, तो पिछले 4 साल से हमारे जो उनके साथ ताल्लुकात थे, वो रुके हुए थे, ठीक है? तो उसमें हमने देखा काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आई, हालात भी हमारे ख़राब हुए। तो अब दोबारा से जो है हमने देखा कि एक होप जो है वो पैदा हुई है, और वो हालात जो शायद मज़ीद टेंशन्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो वो टेंशन हम देख रहे हैं डिप्लोमेसी के थ्रू कम करने की कोशिश की गई है। फ्रॉम बॉर्डर टेंशन्स टू डिप्लोमेसी, क्या हमने देखा कि बॉर्डर टेंशन्स, आपने देखा पिछले 4 साल के अंदर मुसलसल क्या हो रहा है जी, बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं, और हम ये बार-बार उन्हें कह रहे हैं कि भाई जो टीटीपी है वो वापस आ रही है और टीटीपी को आप रोकें, और वो ये कह रहे हैं कि भाई टीटीपी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? यानी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात को कि भाई टीटीपी उनके कंट्रोल के अंदर है। वो कहते हैं भाई ये तो आज़ाद है, पहले भी करती थी, अब भी कर रही है। लेकिन हमने ये कहा कि भाई जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी मतलब ये है कि जो चीजें रिपीट हो रही है तो उसकी शिद्दत ज्यादा हो गई है, बार बार हो रही है। जैसे 2024 की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, तो हमने देखा कि भाई सबसे ज्यादा दोबारा से हमारे यहाँ दहशतगर्दी जो है वो 10 से 15 साल पहले की सतह पे वापस आ गई है, सिर्फ किस वजह से कि यहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आई, और उसके नतीजे के तौर पे टीटीपी को एक फ्री हैंड मिला। अब हमने देखा कि पाकिस्तान में मजीद भी हालात खराब हो रहे थे, जैसे हमने उनका तोरखम जो बॉर्डर है उसको रोका हुआ था और बार बार रुक रहा था, ठीक है, उनकी ट्रेड जो है ट्रांजिट ट्रेड मुतासर हो रही थी। इसी तरह से जो टीटीपी के इश्यूज थे ये हमने वहां पे डिस्कस किए। सागदार साहब ने जो सिक्योरिटी की टेंशन थी, जो हमारा जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर भी इनसिक्योर हो चुका था, उसके हवाले से हमने बातचीत की है। आईएसकेपी वगैरह के हवाले से बातचीत हुई है कि भाई इन ग्रुप्स को आप रोकें, क्योंकि ये ऑपरेट जो है वहां से कर रहे हैं, तो आप इनको रोकें, क्योंकि बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से हम गए और चीजें सारी बदल गई। उन्होंने कहा ठीक है भाई सब अच्छा हो गया, अब हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ऐसा हरगिज भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने डिनायल भी नहीं किया या उन्होंने मजम्मत भी टीटीपी की नहीं की पाकिस्तान के कहने के ऊपर, लेकिन कम से कम एक आइस जो है वो ब्रेक हुई है, एक आगाज जो है वो हुआ है कि भाई अब हमने उन्हें तौर बॉर्डर हमने दोबारा कहा कि हम खोलेंगे, ठीक है, हमारे जो है वो रिफ्यूजीज वगैरह के जो क्राइसिस है उसके ऊपर भी हमने बातचीत की। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द विजिट दैट चेंज द टोन, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि भाई इस विजिट ने जो मामलात बने हुए थे वो क्या थे, कि एक दूसरे को आंखें दिखाई जा रही थी, दुश्मनी की बातें हो रही थी, जंग की बातें हो रही थी, ठीक है। इवन पाकिस्तान ने कोशिश भी की, आपने देखा इंटरनेशनल जर्नल के अंदर भी आया कि पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ, कि बॉर्डर एरियाज में चाह रहा है कि भाई टीटीपी को अंदर जाके घुस के टारगेट करे। तो जंग की बातें हो रही थी, और क्लैशेस भी आपने देखा कि हमारे हालिया दिनों के अंदर हुए, हमारे फौजी शहीद हुए, उनकी साइड से भी शहादतें हुई हैं। तो लेकिन एक जंग के माहौल में ये टोन यहाँ पे चेंज हुई है और आइस ब्रेक हुआ है, कम से कम वो जो नफरत थी या वो जो एक कम्युनिकेशन रुकी हुई थी वो दोबारा से स्टार्ट हुई है।
और मल्टीपल चैलेंजेस गो के हमें मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रेड है, चाहे वो हमारी साइड से या ज्यादा जरूरत उनकी है ट्रांजिट ट्रेड की इस टाइम पे। अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज का क्राइसिस है कि उन्हें हमने डेडलाइन दी हुई थी कि हम आपको निकालेंगे, और जिस तरह से वो सब छोड़ के जा रहे थे वो भी एक बहुत कंसर्न था कि भाई इस तरह से ये वापस आ रहे हैं। और क्रॉस बॉर्डर जो अटैक हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर मुसलसल के, टीटीपी अटैक कर रही है और हम ट्रेस कर रहे हैं और वापस अफगानिस्तान वो ट्रेसेस वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसर्न्स हमें मौजूद थे। तो डार साहब ने जो है वो इसके ऊपर बातचीत की, और खास करके जो रिफ्यूजीज थे, जो मुहाजिरीन थे, उनकी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से वापसी की बात की, और साथ में टीटीपी के हाल से कहा कि भाई टीटीपी के हाल से अब क्या किया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशन हुई हैं। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि भाई ब्रेक थ्रू सबसे बड़ा किसके अंदर हुआ? इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर हुआ। ये ऐसी चीज है कि जिसकी जरूरत इस टाइम पे उन्हें भी थी, या उन्हें भी है, और हमें भी है, ठीक है। कि जाहिर बात है जब वो ट्रांजिट ट्रेड हो रही है हमारे यहाँ से, तो ट्रांजिट ट्रेड में हम भी टैक्स ले रहे हैं उनसे, हमें भी फायदा हो रहा है, और उनका तो समंदर कोई है नहीं, लैंड लॉक कंट्री है, तो उनकी ट्रेड भी हमारे ही समंदरों से हो रही है, या हम उन्हें राहदारी जो है वो हमने दी हुई है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डार साहब ने काफी अच्छी डिप्लोमेसी की कोशिश की है कि हमने उन्हें क्या ऑफर किया कि भाई आप अगर हमारी बातें मानते हैं, आप हमारी क्या माने, टीटीपी के हवाले से हमें श्योरिटी दें कि भाई वो उसको आप रोकेंगे, ठीक है, कंट्रोल करेंगे। दूसरा हमने कहा कि भाई आप ये जो क्रॉस बॉर्डर बार बार आ जा रहे हैं इस तरह के ग्रुप्स, इनको या बॉर्डर की जो मैनेजमेंट है, स्मगलिंग जो इतनी ज्यादा हो रही है, तो उसको जो है हमने कहा कि भाई आप हमें इसमें जो है वो बेहतर करें सिक्योरिटी को। और तीसरा हमने क्या कहा कि भाई हमारे जो दुश्मन है वहां पे आप उनकी स्पेस तंग करें, उनके लिए मुश्किल पैदा करें। तो अब हमने क्या उनके लिए ऑफर किया, या डार साहब ने क्या ऑफर किया? देखिए, सबसे पहले हमने उन्हें ये कहा कि 10% जो है वो आपका टैक्स एलिमिनेट करेंगे हम 867 अफगान प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी 867 प्रोडक्ट्स जो आपकी हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो 10% जो टैक्स है हम उसे एलिमिनेट करेंगे। इसका मतलब ये एक अच्छी चीज हमने उन्हें ऑफर की। फिर हमने कहा कि जो आपका ट्रांजिट टैक्स है, यानी यहाँ से जो तोरखम से जो ट्रक होके जाते हैं, ये ट्रांजिट टैक्स है, ये लेते हैं, ये 2% से हम 1% पे जो है वो कंटेनर पे हम करेंगे, ठीक है जी। यानी इसको, इसका मतलब ये है कि ये भी उनके लिए एक अच्छी जो है वो चीज थी कि भाई चलो अच्छा हमारा जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। फिर हमने कहा जी बैंक गारंटीज के हवाले से हमने उनसे बातचीत की, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे उन्हें निकाला जा रहा है, उनके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, या उनको यहाँ से ऑपरेट नहीं हो पा रहे जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ, तो हमने उनको बैंक गारंटी के हवाले से कहा कि भाई हम आपको इंश्योरेंस गारंटी भी देंगे, हमारे बैंक वगैरह, ठीक है। तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छी बात थी, उनके बिजनेसमैन के लिए। फिर हमने यहाँ पे कंसर्न भी अपना शो शो किया भाई, जो उन्हें था कि भाई कराची के हवाले से कि जो कंसेशन वगैरह थी यहाँ पे जो डैमेज हो रही थी उनके कंटेनर्स वगैरह, कंटेनर हैंडलिंग के जो मामला थे यहाँ पोर्ट के ऊपर, उसको हमने कहा बेहतर तरीके से करेंगे। यानी हमने जो, या डार साहब ने जो ऑफर किया, वो प्योरली उनकी नीड थी। ये हमने उन्हें ऑफर किया किसके अगेंस्ट में? कि भाई आप हमारी जो कंडीशंस हैं वो मान ले, ठीक है, कि हम कम से कम जो है आपकी जो जितने भी, खास करके जैसे आपको पता है खुश्क मेवजात वगैरह वहां से आते हैं, तो जाहिर बात है उसके ऊपर टैक्स वगैरह छोड़ा। अब बायलैटरल एग्रीमेंट्स और ट्रांजिट प्रोग्रेस के हवाले से भी यहाँ पे बातचीत की गई है जी। उसके अंदर क्या बातचीत हुई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट जो एग्रीमेंट है, एपीटीए जो है, इसको जून 30 तक जो है वो ये किया हुआ है, ठीक है। इसके हवाले से जो है बातचीत की गई है, और नई कमेटी बनाई गई है कि भाई नई जो शराइत हैं या जो कंडीशंस हैं उसको कैसे अलाइन किया जाए, और इसके बाद हम इसे कैसे अपग्रेड कर सकते हैं एक बेहतर जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे हमारे जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो मजीद बेहतर हो सके, ठीक है। इस वजह से हमने बातचीत की। उसके अलावा जो अफगानिस्तान के जो क्राइसिस थे, या उन्हें मजीद चाहिए क्या था, ठीक है, ये तो हमने ऑफर किया। उन्हें क्या चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स थी, उन डिमांड में सबसे पहले जो रिफ्यूजीज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता है जो हमारे मुहाजिरीन हैं, इन्होंने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आके बसे हुए हैं, तो अब जब हम इन्हें बार बार डेडलाइन देते हैं तो फिर ये सब छोड़ छाड़ के जाते हैं, तो उससे हमारे यहाँ दहशतगर्दी भी हो रही है, हम ये कह रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर कंसर्न्स थे, तो उन्हें भी कंसर्न्स थे, ठीक है जी। अफगान डेलीगेशन जो है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो मिस मैनेजमेंट है, ये जो आप मिस मैनेजमेंट कर रहे हैं कि भाई निकलो निकलो, सब छोड़ के निकलो, ये ना करें, ठीक है। इन्हें रिस्पेक्ट के साथ इन्हें वापस भेजें। फोर्स डिपोर्टेशन जो है ये आप ना करें। मिस हैंडलिंग ऑफ इनकी प्रॉपर्टी जो है, ऐसा नहीं है कि भाई ये वो सब जो उन्होंने खरीदा हुआ है, वहां पे उनकी शॉप्स हैं, उनके कारोबार हैं, उस सब पे आप कब्जा कर ले, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें रिस्पेक्टफुल वे के अंदर उन्हें आगे भेजें, ठीक है। और पाकिस्तान ने फिर आगे से जो है वो रीश्योरेंसेज उन्हें करवाई हैं कि हम उन्हें इज्जत के साथ जो है वो वापस भेजेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। और किसी भी रिफ्यूजी की प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर कब्जा नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रॉपर वे के अंदर जो चैनल है उसके अंदर वो उसे सेल कर सकता है, ठीक है, जो भी प्रॉपर वे है
और फिर साथ में हमने कहा कि भाई जो स्मगलिंग वगैरह है उसका भी हमें इश्यू है, और इनके साथ जो मिलिटेंट्स आते हैं हमें उनके इश्यूज हैं, इसलिए हम इन्हें वापस भेज रहे हैं। और टीटीपी के हल से भी हमने कहा कि भाई इनके रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे या अफगानिस्तान में मौजूद हैं, तो उस वजह से भी वो लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि भाई वो क्यों आ रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, कि वो रिफ्यूजीज हैं या क्या। अब सबसे बड़ा जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्रिटिकल पॉइंट इन नेगोशिएशंस के अंदर क्या था? द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या है? मुहावरा है कि भाई कमरे के अंदर अगर हाथी होगा तो सबको दिखाई देगा, वो तोड़-फोड़ भी करेगा, नुकसान भी करेगा। तो एलिफेंट इन द रूम इस टाइम पे क्या है? वो है टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, वो एलिफेंट इन द रूम है। सबको दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से तबाही कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। और अगर अफगानिस्तान ये कहता है, जो अभी तक वो कहता आया, देखिए अफगानिस्तान क्या कह रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान कहता है भाई हम इन्हें सेफ हेवन्स नहीं दे रहे, हमारे मुल्क से ये नहीं जा रहे। अब ये तो झूठ है। अब ये वही बात है कि भाई एलिफेंट इन द रूम है, लेकिन हम उसे डिनाई करें कि भाई कहाँ पे है, हाथी कहाँ पे है? तो भाई ये इतना बड़ा हाथी आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो टीटीपी है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है इस टाइम पे। तो हमने इसके ऊपर बातचीत की कि भाई ये जो हमारे 1 साल में या पिछले 3 साल के अंदर खास करके जो हालात खराब हुए, टीटीपी वापस गई, वहां पे जाकर वो दोबारा से भत्ता मांग रही है, अपने जो धमाके हैं हर महीने में 10-10 12-12 धमाके हो रहे हैं, तो इतना सीरियस हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इससे रुक रही है। तो टीटीपी यानी एक जेन्युइन थ्रेट है। आपने देखा मैंने लास्ट एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था कि भाई तकरीबन 80 मिलियन डॉलर्स के जो हथियार हैं, वो क्या किया जी, फॉल ऑफ काबुल के बाद तालिबान ने टीटीपी और इस तरह के ग्रुप्स को दे दिया और हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया उन्हें, जो कि इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा किया बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। तो जाहिर बात अब ये कंसर्न तो है, उन्होंने इतनी अगर बाइंग की है, अब इसमें से कितने शेयर उन्होंने किए, कितना बीएलए ने परचेज किया, कितना आईएसकेपी ने, कितना जो है अलकायदा ने, सबने इस्तेमाल तो यहीं पे करने हैं। तो ये हमारे लिए कंसर्न है। तो हमने उसके ऊपर बात की कि भाई आप अफ़गान सॉइल जो है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है, उसको इस्तेमाल ना होने दें एटलीस्ट हमारे खिलाफ। वो कि उन्होंने श्योरिटी दिलाई है, वो तो बार-बार यही कहते हैं भाई हम तो मुलव्विस नहीं है इसमें, ठीक है? हमारी ज़मीन मुलव्विस नहीं, ये आपके अंदर से ही ऑपरेट करते हैं, वो तो इसको डिनाई करते हैं, ठीक है? तो हमने ये कहा कि भाई हमें ये नहीं पता कि ये जो हमारे यहाँ टीटीपी के लोग आते हैं, वो कहते हैं ये अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ के भी लोग हैं, वहाँ के भी हैं, तो हमें ये नहीं पता कि वो मिलने आते हैं या वो मुहाजिरीन की शक्ल में जो है वो यहाँ पे आके धमाके करके वापस चले जाते हैं। तो ये कंसर्न हमने उन्हें बताया। इसके अलावा ये अभी भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुबहम है। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारी जो बातचीत हुई है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं हुई, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हुई है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा जो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, ठीक है? इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके, तो ये मौजूद ही नहीं थे इस गपशप के अंदर, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है। पिछले 20 साल भी अफ़गानिस्तान में जब नेटो मौजूद था, तब भी वो पाकिस्तान के अंदर था, यहाँ पे भी हमले होते थे। तो अब ये हक्कानी या सिराजुद्दीन हक्कानी वो हैं, जिनको बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो इनके ऊपर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था, इनके सर की कीमत रखी हुई थी, तो वो उन्होंने एफबीआई ने जो है वो अपनी वेबसाइट से हटा दिया लास्ट मंथ, जब इनकी जो है वो डेलीगेशन एक आया, ज़ल्मे खलील साहब के साथ अफ़गानिस्तान और बातचीत हुई, तो उन्होंने वो हटा दिया। लेकिन अब ये हक्कानी नेटवर्क हम हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है? वो किसे कहा गया किसी ज़माने में कि हमने बनाया या जो भी हुआ, लेकिन अब ये मौजूद नहीं थे। इसका मतलब इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि भई कोई सीरियस ब्रेक थ्रू हमें सिक्योरिटी में देखने को नहीं मिलेगा। यानी अगर हम ये उम्मीद रखें कि टीटीपी खत्म हो जाएगी, उसने अटैक नहीं करने, क्योंकि वो तो एक बात पहले कह चुके हैं कि टीटीपी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा ही है, तो जब उनके कंट्रोल में नहीं है तो रोकेंगे कैसे? आइडियोलॉजी सेम है और उनकी हुकूमत आने के बाद तालिबान की वो बढ़ गई है, तो शायद यहाँ पे अभी फिलहाल कोई ब्रेक थ्रू हमें देखने को न मिले। व्हाट हैपेंड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे क्या बातचीत की गई, ठीक है? कि टीटीपी का प्रॉब्लम डिस्कस किया गया सबसे ज्यादा, ठीक है, और बार बार इसके ऊपर बातचीत की गई, लेकिन कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और अगर पाकिस्तान या डार साहब या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हुई है कि पहले 4 साल तो बातचीत हमने नहीं की उनसे, उन्हें इग्नोर किया अफगानिस्तान को, ठीक है। जब अब हम मजबूर हो चुके हैं कि भाई हमें बातचीत करनी है, तो अब देखिए अब वो बातचीत नहीं कर रहे, ठीक है, तो अब हमारे लिए मुश्किल है। तो पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर प्रॉब्लम में है, और हम ये चाह रहे हैं कि भाई तालिबान का या टीटीपी का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए, लेकिन फिलहाल टीटीपी को कुछ तरह से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव बातचीत नहीं की गई। तो बंद दरवाजों के पीछे जो हमने डिमांड्स की, आप कंडेम करें इनके अटैक्स को, उन्होंने नहीं किया। हमने कहा भाई आप खुल के इनके खिलाफ बोले, उन्होंने नहीं किया। हमारे जो फौजी शहीद हुए उसके ऊपर हमने कहा आप बयान दें, उन्होंने नहीं दिया। सो इसका मतलब ये है कि हमारी फेवर में शायद टीटीपी को लेके उन्होंने कोई पॉजिटिव बात
नहीं की और वो भी समझते हैं कि हम टीटीपी की वजह से मजबूर होके उनके पास आए हैं, तो शायद वो अब इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, ठीक है? दूसरा टीटीपी वो कह रहे हैं उनके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कभी अमेरिका हमें कहा करता था कि तालिबान आपके कंट्रोल में है, आप उनको जो है वो एक तो मना करें, ठीक है? और दूसरा रुक कर हमने ये कहा कि भई हमारे तो है ही नहीं कंट्रोल में और हम पे डबल गेम का इल्ज़ाम लगा। तो अभी इस टाइम पे हम ये समझ सकते हैं कि तालिबान भी जो है वो बेसिकली डबल गेम कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चाहें रोकना चाहें तो वो रोक ना सकें, ये पॉसिबल नहीं है और ये पाकिस्तानी समझते हैं। तो इस टाइम पे हालात जो है टीटीपी की वजह से बंद कमरों के पीछे भी सॉल्व नहीं हो सके। वर्ड्स वर्सेस एक्शन तालिबान पब्लिक एश्योरेंस। अब तालिबान ने जो है वो ये बात कही तो है पीएम, ठीक है, उनके जो मोहम्मद हसन अखवंद हैं उन्होंने ये बात कही है, इंटीरियर मिनिस्टर जो है कि भई हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से हमारे पड़ोसियों को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है? और हम अपने नेबर्स को जो है वो किसी तरह से तंग नहीं करेंगे। दूसरा जो ट्रांज़िट ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसके ऊपर हमें इंश्योर करवाए, ठीक है? तो हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर आगे लेके चलेंगे। तो फिलहाल तक जो है वो अभी ऑप्टिमिज़्म ही शो कर सकते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है क्योंकि अब देखिए ये ब्रेक थ्रू इसलिए है कि कुछ टाइम पहले बात की जा रही थी जंग के हवाले से कि भई जंग होने जा रही है। लेकिन अब पीस की बात हो रही है तो कम से कम एक शिफ्ट हुआ डायलॉग्स के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है। लेकिन अब ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि एकदम से जो है वो अमन आ जाए। तो अब टीटीपी जो है अब देखेंगे इस मीटिंग के बाद क्या टीटीपी अटैक करेगी, उसके अटैक में कितनी शिद्दत होगी और वो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे और क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिफ्यूजीज़ के क्राइसिस को हम कैसे हैंडल करेंगे, वो इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी डिस्कस करनी रहती हैं। लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात 4 साल के बाद दोबारा से जो है वो कुछ बातचीत पे आए हैं। पहले भी कभी भी इतने आइडियल तो आपने देखा कि कभी नहीं रहे सिवाय इसके कि हम ये कहें कि 1996 में जब काबुल पे जो है वो तालिबान की हुकूमत बनी, तो वो 5 साल शायद हमारे लिए आइडियल रहे हैं अफ़गानिस्तान को लेके। अदरवाइज़ 1947 से लेके आज 2025 से हमारे कभी भी उनके साथ रिलेशन आइडियल नहीं रहे। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह से। ठीक है? तो अब हम ये कह सकते हैं कि शायद ट्रेड और डिप्लोमेसी के थ्रू हमारे मामलात बेहतर हो सकें, ठीक है? और फ़िलहाल अभी जो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो सिक्योरिटी को लेके है। तो अभी फर्स्ट स्टेप यही है कि क्या वो टीटीपी को रोकेंगे, ठीक है? और क्या हम जो है वो म्यूचुअली जो है वो उनकी तरफ से कोई एश्योरेंसेस ले सकते हैं कि अगर वो कुछ करें, तो हम उसके अगेंस्ट में जो है वो कुछ उनको दें।